हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 14। बच्चों मेरे भाई, आज आपका संबंध और फलन का अंतिम लेक्चर बच्चे होने वाला है। मेरे भाई, हमने पूरे कंप्लीट चैप्टर को डिटेल में बच्चे डिस्कस कर लिया है विद विविध प्रश्नावली। बच्चे विविध प्रश्नावली को भी हमने बच्चे पिछली क्लास में सॉल्व किया था लेक्चर नंबर 13 में। यदि आपने प्यारे बच्चे वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे भाई इसी चैनल पर वह लेक्चर आपको मिल जाएगा, जिसमें बच्चे आपके 7 क्वेश्चन हैं बच्चे विविध प्रश्नावली में, उसको हमने डिटेल में बच्चे सॉल्व कराया है। तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन। मेरे भाई स्पेशली बच्चे आज हम लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो आपके लेके आए हैं बच्चे, जिसमें हम लोग 5 नंबर और 8 नंबर के प्रश्न बच्चे जो आपके इस चैप्टर से बच्चे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को मेरे भाई आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चे जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर लिया था और बच्चे एक्सरसाइज में भी हमने सॉल्व कर लिया था। तो मेरे भाई उससे बाहर आपका नहीं जाएगा बच्चे, उसको आप अच्छे से देख लेना। मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में कुछ बाहर से क्वेश्चन बच्चे पूछे जा रहे हैं, तो मेरे भाई एनसीईआरटी के बाहर से। तो बच्चे उन प्रश्नों को मेरे भाई आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। बच्चे हमारी गारंटी है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद बच्चे मेरे भाई इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आ ही नहीं सकता बच्चे, क्योंकि जो जो सवाल मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की जिस प्रकार के प्रश्न की संभावना है, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को आज की क्लास में मेरे भाई हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चे देखते हैं आज का गोल क्या है। तो बच्चे आज का गोल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले वर्षों में आपके बोर्ड एग्जाम में 2 प्रश्न मेरे भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चे, स्पेशली दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चे 5 नंबर के और 8 नंबर के आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। चाहे बच्चे वो एनसीईआरटी बुक से हो तो बच्चे हमने सॉल्व कर ही लिया है। बच्चे ये प्रश्न मेरे भाई जो आज हम करा रहे हैं ये एनसीईआरटी के बियॉन्ड है बच्चे, यानी कि बाहर से हैं। तो आइए प्यारे बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जोरदार बच्चे क्लास आज की रहने वाली है। तो प्यारे बच्चे सभी लोग जो पहली बार क्लास में जुड़े हो बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो बच्चे, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चे समय से मिल जाए। तो आइए बच्चे आपके सामने रहा ये पहला प्रश्न। मेरे भाई पहला प्रश्न जो है 2024 बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 8 मार्क्स में बच्चे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n बच्चे पर संबंध r, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध r बच्चे परिभाषित है, जहां AB का संबंध बच्चे CD से इस प्रकार है कि AD बराबर BC एक तुल्यता संबंध है। आपको ये सिद्ध करना है। मेरे भाई आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे ये प्रश्न आता है। यहां आपको कह रहा है कि एक संबंध बच्चे है जो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या पर परिभाषित है। इसका मतलब बच्चे आपका प्रांत और सह प्रांत बच्चे दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। बच्चे ये प्रांत मेरे भाई होता है, पहला बच्चे होता है प्रांत बच्चे, दूसरा होता है n सह प्रांत के लिए। यानी कि जो ये आपका बच्चे संबंध है मेरे भाई, यह संबंध बच्चे जो आर है आपका रिलेशन, ये डिफाइन मेरे भाई है कहां से कहां, तो कहेंगे सर प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या पर, यानी कि बच्चे आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ये रिलेशन बच्चे आपका डिफाइन किया गया है। और मेरे भाई संबंध कह रहा है इस प्रकार है कि AB का जो पेयर बच्चे रिलेशन है, संबंध है CD के साथ, कुछ इस प्रकार बच्चे आपको डिफाइन किया गया है, इफ एंड ओनली इफ, जब बच्चे AD जो है वह बराबर है BC के। मेरे भाई ये आपका संबंध है। क्या है सर बच्चे आपका ये संबंध मेरे भाई आपको दिया गया है। संबंध यहां कुछ इस प्रकार से है AB का CD के साथ कि AD बराबर BC। देखो बच्चे यह क्या लिखा है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे आप। देखो दोस्तों, यहां संबंध कुछ इस तरीके से बनाया गया है
कि बच्चे बाहर बाहर वाले का बच्चे गुणा किया गया है, यानी कि एडी कैसे आया, कहेंगे सर ए और डी का मल्टीप्लाई किया गया है, बच्चा एडी आया है। बच्चे अंदर अंदर वाले का गुणा किया गया है, यानी कि बीसी का आपस में गुणा किया गया है। तो बच्चे ए बी का संबंध इस प्रकार से सीडी के साथ है कि एडी बराबर बीसी, यानी कि बाहर वाले का गुणा बच्चे बराबर अंदर वाले गुणा, इस प्रकार से ये संबंध यहां मेरे भाई बनाया गया है। एक बार आप समझ लो पहले, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसको आपको तुल्यता संबंध यानी कि स्वातुल्य बच्चे सममित और संक्रामक सिद्ध करना है। तो बच्चे सबसे पहले बात करेंगे स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के लिए बच्चे यानी कि रिफ्लेक्सिव बच्चे, क्या कहेंगे सर, रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चे। मेरे भाई अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें यहां दोस्त, तो सबसे पहले आपको यहां मानना पड़ेगा कि माना बच्चे कि ए और बी दो एलिमेंट हैं बच्चे, और ये कहां से है, कहेंगे सर ये आपके प्राकृतिक संख्याएं बच्चे हैं। माना ए और बी बच्चे दो अवयव हैं और दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब मेरे दोस्त आपको ध्यान देना यहां पे है बच्चे, स्वातुल्य के लिए क्या लिखते हैं, कहेंगे सर ए बिलोंग टू रिलेशन बच्चे, लेकिन यहां पे पेयर बच्चे बन रहा है ए बी का, तो कहेंगे सर ए बी का रिलेशन बच्चे अगर ए बी के साथ मेरे भाई है, यानी कि बच्चे जैसे हम पिछली क्लास मेरे भाई लिख रहे थे ए बिलोंग टू रिलेशन, है ना बच्चे, तो वहां एक पेयर बच्चे था, लेकिन मेरे भाई ये संबंध दो पेयर के बीच में है। तो बच्चे ए है बच्चे, ये बी है मेरे भाई, तो ए बी बच्चे समझो ऐसे, आप ए बी बच्चे है, तो हमने ए बच्चे इसको दो बार लिख लिया मेरे भाई, ए बिलोंग टू रिलेशन। इसका सॉरी बच्चे, इसका मतलब मेरे भाई ये होता है, इट इंप्लाई दैट कि बच्चे देखो संबंध कैसे बनाया गया है कि बाहर बाहर वाले का गुणा बच्चे, यानी कि इनका गुणा बच्चे ए बी, ठीक है सर, ए बी बाहर वाले गुणा बराबर बच्चे मेरे भाई अंदर वाले गुणा, यानी कि बी ए, कहेंगे सर बी ए। देखो बच्चे, बोलो बच्चे क्लियर है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ए बी का संबंध ए बी के साथ, स्वातुल्य में बच्चे यही देखते हो, ए बी का संबंध ए बी के साथ, इसका मतलब मेरे भाई ये बाहर वाला ए बी बराबर अंदर वाला बी ए बच्चे, दोनों बराबर है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे ए बी बराबर बी ए है बच्चे, इसका मतलब मेरे भाई यह भी हुआ कि ए बी बराबर ए बी बच्चे। बोलो ये सत्य है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर सत्य है। कहेंगे बच्चे ये क्या है, कहेंगे सर सत्य है। अगर बच्चे ये सत्य है कि ए बी बराबर ए बी है, तो लिखेंगे अतः यह संबंध, अतः यह स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है। तो बच्चे स्वातुल्य संबंध मेरे भाई लिखने का ये तरीका हो गया, और बच्चे ये प्रूव हो गया। तो बच्चे अगर ए बी का संबंध हमने ए बी के साथ देखा, और बच्चे ए बी बराबर बच्चे ए बी आ गया आपका, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका ये बच्चे स्वातुल्य है, यानी ये संबंध अगर ए बी बराबर ए बी सत्य है, तो इसका मतलब ये आपका स्वातुल्य है। अब मेरे भाई स्वातुल्य तो हो गया सिद्ध, ठीक है सर। अब बच्चे इसके बाद हम बात करेंगे इसमें हम किसकी, तो कहेंगे सर अब बात करेंगे हम सममित की बच्चे। देखो मेरे भाई स्वातुल्य होने के बाद बच्चे अब बात करते हैं हम किसकी, तो कहेंगे सर सममित की बच्चे। तो अब डालेंगे हेडिंग बच्चे आप सममित, सममित यानी कि सिमेट्रिक के लिए बच्चे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बच्चे। तो मेरे भाई अगर सिमेट्रिक की बात करेंगे हम, तो बच्चे हमने मान लिया कि आपके पास क्या है, कहेंगे सर ए, माना बच्चे यहां पे सबसे पहले हमने कि माना ए बी सी डी बच्चे आपके चार एलिमेंट हैं ये, और ये आपके प्राकृतिक संख्या से लिए गए हैं बच्चे, मान लिया। मेरे भाई अगर हमने कहा यदि ए बी का बच्चे रिलेशन जो है संबंध अगर सी डी के साथ है, इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, तो कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो बाहर बाहर वाले का गुणा है, यानी कि ए डी जो है ये बराबर होगा अंदर अंदर वाले गुणा बच्चे बी सी के। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये संबंध तो हमें दिया ही गया है बच्चे, अगर ए बी का संबंध सी डी के साथ है,
इसका मतलब बाहर बाहर वाले का गुणा बच्चे AD बराबर BC। बच्चे हमने लिख लिया, कहेंगे हाँ सर, देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब मेरे भाई समित में हम क्या सिद्ध करते हैं, कहेंगे सर अगर संबंध में AB है तो उसका उल्टा BAB होना चाहिए। तो बच्चे इसका उल्टा पहले रफ में सोच लो मेरे भाई। देखो बच्चे CD का संबंध AB के साथ अगर हो जाएगा बच्चे तो कहेंगे सर यह सममित भी हो गया। क्या हो गया, कहेंगे सर सममित हो गया। मेरे भाई अगर AB का संबंध CD के साथ है इसका मतलब AD बराबर BC। तो बच्चे इसका उल्टा क्या होगा, कहेंगे सर CD का संबंध अगर AB के साथ हम दिखा दें तो बच्चे ये सममित हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई इसका मतलब क्या हुआ, कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि बाहर बाहर वाले यानी कि BC बच्चे या CB बराबर आपको लाना है बच्चे किसके, कहेंगे सर DA के। तो बच्चे आपको CB बराबर DA ला के बच्चे दिखाना है कुल मिला के। अगर मेरे भाई इसको हम CB बराबर DA ला दिया तो बच्चे हमने अगर इसको कैसे भी लगा के ला दिया हमने तो इससे बच्चे हम यहां पे आराम से आ सकते हैं। अगर बच्चे यहां से वहां जा सकते हैं बच्चे, अगर यहां से यहां जा सकते हैं मेरे भाई तो वहां से उल्टा यहां भी आ सकते हैं, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे हमारा मेन जो टारगेट रहेगा दोस्त वह CB बराबर DA लाने का। आओ देखते हैं बच्चे, कोशिश करते हैं। देखो मेरे भाई बच्चे ये AD बराबर BC लिखा है तो बच्चे इसको BC पहले लिख लो, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं बराबर में सर, आगे पीछे तो चाहे जहां लिख ले दोस्त। तो BC बराबर AD लिख दिया बच्चे हमने, ठीक है सर। अब बच्चे BC को हम CB लिख सकते हैं क्या, कहेंगे हाँ सर, आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, कहेंगे हाँ सर। BC को हमने CB लिख दिया बच्चे और AD को हमने DA लिख दिया, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे आ गया कि नहीं आ गया, कहेंगे सर आ तो गया मेरे भाई। यानी कि बच्चे अगर CD का संबंध AB से है तो इसका मतलब अगर ये यहां से यहां जा सकते हैं दोस्त तो हम यहां से यहां भी आ सकते हैं। इट इंप्लाई दैट बच्चे इसका मतलब यह भी हुआ कि CD का जो संबंध है वह बच्चे किसके साथ है, कहेंगे सर AB के साथ है बच्चे। किसके साथ है, कहेंगे सर AB के साथ है। अतः मेरे भाई हम कह सकते हैं अतः यह समित संबंध है बेटा। क्या लिखेंगे, कहेंगे सर अतः यह सममित संबंध है। तो बच्चे ये स्वातुल्य भी हो गया दोस्त, यह सममित भी हो गया मेरे भाई। तो बच्चे अगर AB संबंध बच्चे है इसका मतलब AB का रिलेशन अगर AB के साथ बच्चे है तो यह स्वातुल्य है। बच्चे अगर AB का CD के साथ है तो बच्चे CD का AB के साथ भी होना चाहिए, इसका मतलब यह सममित हो गया। अब आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले पेज पे, संक्रामक देखते हैं। तो बच्चे डालेंगे हेडिंग संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव बच्चे इसका देखते हैं, ट्रांजिटिव। तो देखो बच्चे मेरे भाई हमने कहा यहां मान लिया बच्चे हमने कि माना AB का संबंध बच्चे रिलेशन CD के साथ है, ठीक है सर। अगर बच्चे AB का संबंध CD के साथ है इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि AD बराबर BC, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। बच्चे इक्वेशन मेरे भाई एक हो गई। बच्चे हमने यहां इसको माना है कि बच्चे मान लिया कि AB का संबंध CD के साथ है, इसका मतलब बच्चे ये हुआ डबल साइडेड एरो बच्चे, इफ एंड ओनली इफ बच्चे। ऐसा तभी होता है बच्चे, ऐसा तभी होता है मेरे भाई जब AD बराबर BC है। ये तो बच्चे आपका संबंध सवाल में देखो दिया गया था, वही लिख लिया हमने बच्चे। इसके साथ हमने और मान लिया क्या, कहेंगे सर और हमने ये माना कि CD का संबंध बच्चे आपका EF के साथ भी है। देखो बच्चे संक्रमक सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, A का संबंध B से है और B का संबंध C से है बच्चे, तो हम A का संबंध C से दिखाते हैं। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे संक्रमक में हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर A का संबंध B से है, B का संबंध बच्चे C से है, तब बच्चे आपका A का संबंध अगर C से हो जाएगा तो संक्रमक हो जाता है। तो मेरे भाई यहां सिंगल सिंगल एलिमेंट चल रहा था पेयर बच्चे, यहां AB का संबंध CD से है बच्चे, ये पूरा एक एलिमेंट हुआ ये, ठीक है सर। CD का EF के साथ है, इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि बाहर बाहर वाले गुणा बच्चे अंदर अंदर वाले गुणा, यानी कि CF बराबर DE बच्चे। क्या हो, कहेंगे सर CF बराबर DE, CF बराबर DE बच्चे। इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है सर। इक्वेशन मेरे भाई आपका 2 हो गया। अब देखो बच्चे अगर AB का संबंध CD के साथ है
तो AD बराबर BC है। अगर बच्चे CD का संबंध EF के साथ मेरे भाई है तो CF बराबर DE है। बच्चे अब हमें क्या प्रूव करना है? कहेंगे सर हमें प्रूव ये करना है कि अब AB का संबंध बच्चे अगर ये EF के साथ हम सिद्ध कर दें कैसे भी करके बच्चे, इसका मतलब मेरे भाई कि AF बराबर हमको लाना है कितना? कहेंगे सर BE। तो बच्चे कैसे ना करके आपको कैसे लाना है कितना? कहेंगे सर AF बराबर BE लाना है आपको। अगर ऐसा सिद्ध कर देंगे आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, आप अगर सिद्ध कर दिए कि AF बराबर BE है तो यह संक्रामक भी हो जाएगा। तो बच्चे किसी भी संबंध को संक्रामक सिद्ध करने के लिए मेरे भाई तरीका यह होता है कि अगर संबंध में AB आपने मान लिया कि बच्चे AB का संबंध CD से है, मान लिया हमने, CD का संबंध EF से हमने मान लिया, अब फाइनली हम सिद्ध करेंगे कि AB का संबंध EF से भी है तो आपका संक्रामक हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चे यहां ध्यान देना, आप कैसे करेंगे सर? तो बच्चे समीकरण अगर हम बच्चे देखो समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, कोई भी गणितीय संक्रिया करो बेटा, लेकिन आपको ये लाना है। कैसे आएगा? कहेंगे सर देखो सिंपल कहानी है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर बच्चे अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से बच्चे गुणा करेंगे तो आएगा AD इंटू बच्चे CF बराबर BC इंटू DE बच्चे। अब देखो मेरे भाई, अगर दोस्त यहां पे हम C से बच्चे C काटेंगे मेरे भाई, D से बच्चे D काटेंगे, तो बच्चे आपका मिलेगा यहां पे AF बराबर कितना? कहेंगे सर BE। कितना आएगा सर? BE। देख लो बच्चे आ गया ना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ गया मेरे भाई। देखो यही बच्चे आपको लाना था ना? कहेंगे हाँ सर लाना यही था। तो बच्चे अगर मेरे भाई हम यहां से यहां आ सकते हैं बच्चे, तो हम यहां से यहां भी तो जा सकते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल जा सकते हैं। इसका मतलब मेरे भाई इट इंप्लाई दैट कि आपका जो AB है इसका संबंध बच्चे आपका EF के साथ भी है, अतः यह संक्रामक संबंध है। अतः यह संक्रामक संबंध है। बच्चे अगर कोई संबंध स्वातुल्य है, सममित है और संक्रामक है, अगर कोई संबंध बच्चे सममित, संक्रामक और स्वातुल्य तीनों हो गया तो बच्चे फाइनली आप उसे बोल सकते हैं कि वह एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चे बोलेंगे इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। बच्चे लिख देंगे लास्ट में इति सिद्धम मेरे भाई, इति सिद्धम बच्चे। मेरे भाई ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे 8 नंबर का हो गया बच्चे। यही मेरे भाई आपका आंसर है। देखो बच्चे हमने क्या किया, पहले हमने स्वातुल्य सिद्ध किया, फिर हमने सममित सिद्ध किया बच्चे, लास्ट में हमने इसको संक्रामक सिद्ध कर दिया। बच्चे ये तीनों मेरे भाई करने के बाद आप का आंसर बच्चे यहाँ पे हो जाए कंप्लीट। बच्चे ये रफ बच्चे था, हमने इसको मिटा दिया है। देख लो बच्चे ये आपका पूरा सोल्यूशन है, एक बार इसको ध्यान से समझ लो, आप नोट कर लो बच्चे। अगर आपको कोई भी समस्या मेरे भाई यहां तक है तो आप बच्चे कमेंट कर सकते हैं। देख लो मेरे भाई, देखो बच्चे ये सवाल आपके पेपर में 24 में इसी साल बच्चे पूछा गया है और उसके पहले बच्चे भी पूछा गया था। कब? देख लो बच्चे मेरे भाई 24 में ये पूछा गया है बच्चे, ये प्रश्न। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका है 2014 बच्चे पूछा गया था, वाई और BC सेट में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध R जहां A कामा B का रिलेशन C कामा D से इस प्रकार है कि A प्लस D बराबर B प्लस C एक तुल्यता संबंध है। देखो बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल मेरे भाई, यहां इसको गुणा कर दिया गया था बाहर वाले को बच्चे, इस संबंध में AD बराबर BC था बच्चे, और यहां मेरे भाई उसने क्या किया, कहेंगे सर जोड़ दिया है। बिल्कुल सेम सवाल मेरे भाई 8 नंबर का ये पूछा गया था 2014 में बच्चे, उसके बाद 24 मेरे भाई आया है। बच्चे अभी तक इस तरह के सवाल बच्चे नहीं आ रहे थे मेरे भाई, लेकिन अभी
आपका सिलेबस बच्चे नया पैटर्न पे लागू बच्चे हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो बच्चे अब आपके जो लेटेस्ट पैटर्न के सवाल बन रहे हैं उनमें बच्चे इस प्रकार के सवाल पूछ ले रहा है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बच्चे अगर ये चैप्टर मेरे भाई आप ये क्लास पूरी करके जाओगे बच्चे, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है मेरे भाई एनसीईआरटी के बाहर से, उनको बच्चे आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कैसे करेंगे इसको बच्चे? सबसे पहले यहाँ पे स्वातुल्य की बच्चे जांच करेंगे मेरे भाई। अगर हम स्वातुल्य की बच्चे बात करें तो क्या है, तो कहेंगे सर स्वातुल्य के लिए बच्चे हमने कहा माना ए बी का संबंध बच्चे रिलेशन ए बी के साथ है। इसका मतलब मेरे भाई इट इम्प्लाई दैट बच्चे, मतलब ये हुआ कि बाहर बाहर वाले के बच्चे गुणा, यानी कि ए बी बराबर बच्चे, सॉरी यहां पे क्या है, जोड़ है बच्चे, यानी कि बाहर बाहर वाले के बच्चे जोड़ किया है, अंदर अंदर वाले के साथ जोड़ दिया है। तो बच्चे यहां पे जोड़ेंगे बाहर बाहर वाला बच्चे, यानी कि a प्लस बी, अंदर वाला b प्लस ए। तो बच्चे इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। बच्चे ये संबंध जोड़ पे दिया गया, इसको जोड़ दिए। मेरे भाई ये बताओ आप, क्या इसको हम ऐसे बच्चे लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी बराबर बच्चे b प्लस ए को भी हम a प्लस बी लिख सकते हैं क्या? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चे प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हो, इसका मतलब बच्चे ये क्या है? कहेंगे सर ये सत्य है। अगर बच्चे a प्लस बी बराबर a प्लस बी है, इसका मतलब ये सत्य है। अगर बच्चे ये सत्य है तो कहेंगे अतः यह एक स्वातुल्य संबंध है। स्वातुल्य संबंध है बच्चे। मेरे भाई ये आपका क्या है? कहेंगे सर ये आपका स्वातुल्य संबंध बच्चे है। ठीक है सर। तो बच्चे देखो सिमिलर मेरे भाई, जैसे हमने पहला सवाल किया था बच्चे, वैसे दूसरा सवाल बच्चे है, ये स्वातुल्य हो गया। अब बच्चे बात करेंगे सममित की मेरे भाई, ध्यान देना, सममित बच्चे सममित की बात करेंगे तो हमने कहा यदि बच्चे ए बी का रिलेशन सी डी के साथ बच्चे है, इसका मतलब बच्चे क्या हुआ? तो कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि बाहर बाहर वाले का जोड़ बच्चे a प्लस डी, बाहर बाहर वाले का जोड़ बराबर अंदर अंदर वाले का जोड़ बच्चे b प्लस सी। अब मेरे भाई देखो रफ में आप लिख लो कि अगर ए बी का संबंध बच्चे बी सी के मतलब सी डी के साथ है, तब सी डी का संबंध बच्चे ए बी के साथ अगर हो जाएगा तो यह सम्मित हो जाएगा। इसका मतलब हमें लाना है b प्लस सी बराबर d प्लस ए बच्चे, यानी कि बाहर बाहर वाले का जोड़ बच्चे अंदर अंदर वाले के जोड़ के बराबर हमें लाना है। इसका मतलब b प्लस सी बराबर d प्लस ए हमें लाना है। इसका मतलब ये दोस्त हुआ कि बच्चे अगर इसको हम पहले लिख लें बच्चे, यानी कि b प्लस सी बराबर बच्चे a प्लस डी, लिख सकते हैं क्या? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। यह बच्चे आपको लाना है c प्लस बी बच्चे, क्या लाना है? कहेंगे सर c प्लस बी बच्चे। तो ये c प्लस बी मेरे भाई। तो अब देखो बच्चे अगर ये a प्लस डी बराबर b प्लस सी है बच्चे, b प्लस सी हमने पहले लिख लिया, a प्लस डी बच्चे ने बाद में लिख दिया। अब दोस्त देखो इसको a प्लस बच्चे देखो b प्लस सी को हम c प्लस बी लिख सकते हैं क्या? कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। इसको आप c प्लस बी लिख सकते हो, इसको आप d प्लस ए लिख सकते हो। देख लो बच्चे प्रूव कर दिया ना? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर हम a प्लस डी बराबर b प्लस सी लेके चले थे, इसको बच्चे हमने लिखा इधर, इसको लिखा हमने इधर, बराबर में आगे पीछे लिख सकते हो। b प्लस सी को हम c प्लस बी लिख दिए, a प्लस डी को हम d प्लस ए लिख दिए। तो बच्चे लिख सकते हैं इट इम्प्लाई दैट बच्चे, इसका अर्थ यह हुआ कि जो सी बी बच्चे बी सी सॉरी है, यानी बच्चे इसका मतलब ये मेरे भाई कि जो सी डी का संबंध बच्चे है वह ए बी के साथ में भी है। सी डी का संबंध बच्चे हमारा किसके साथ है? कहेंगे सर ए बी के साथ है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ, तो लिखेंगे अतः यह संबंध आपका क्या है? कहेंगे सर सममित है बच्चे। इसके बाद लिखेंगे मेरे भाई कि अतः यह संबंध, अतः यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो प्यारे बच्चे आपका ये सममित भी संबंध हो गया, स्वातुल्य भी हो गया। अब बच्चे लास्ट में इसको हम संक्रामक सिद्ध करेंगे बच्चे।
तो मेरे भाई बात करेंगे संक्रामक के लिए बच्चे। संक्रामक के लिए बच्चे देखो मेरे भाई, हमने कहा मान लिया दोस्तों कि यहां पे ए बी का जो संबंध है बच्चे वो सी डी के साथ है। मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि a प्लस डी बराबर बी प्लस सी। इक्वेशन बच्चे आपकी 1 हो गई। ठीक है सर। मेरे भाई और इसके साथ हमने और क्या माना, कहेंगे सर और मानेंगे कि जो सी डी है इसका संबंध बच्चे ई एफ के साथ में भी है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि C प्लस एफ का योग बच्चे आपका D प्लस ई के बराबर है। इक्वेशन नंबर बच्चे आपका ये 2 हो गया। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर आपका ये 2 हो गया। अब मेरे भाई अगर यहां पर दोस्त ध्यान देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 बच्चे फिर से जोड़ दो मेरे भाई। तो देखो बच्चे हमें लाना क्या है पहले समझ लो मेरे भाई, रफ में इसको लिख लो बच्चे। देखो हमें लाना मेरे भाई ये है कि हमें ए बी का संबंध ई एफ के साथ दिखाना बच्चे। रफ में यहां लिख लो मेरे भाई इसको। देखो पहले रफ बच्चे लिख लो यहां पे कि हमें ए बी का संबंध बच्चे ई एफ के साथ दिखाना है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि ए प्लस एफ बराबर हमें बी प्लस ई बच्चे लाना है। यानी मेरे भाई अगर ये ला दिए दोस्त तो हमारा ये कहेंगे सर ये संक्रामक भी हो जाएगा। अब बच्चे देखो अगर इतना लाना है कि a प्लस एफ बराबर बी प्लस सी, तो बताओ इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ें कि घटाएं कि गुणा करें बच्चे या भाग करें, बताओ। कहेंगे सर जोड़ लो सीधे सीधे। तो बच्चे अगर जोड़ लेंगे मेरे भाई तो क्या है, कहेंगे सर a प्लस डी प्लस में c प्लस एफ बराबर b प्लस सी और प्लस डी प्लस ई। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई C से C कट गया। ठीक है सर, D से D कट गया। ठीक है सर। अब बच्चे बच गया आपका A प्लस एफ बराबर B प्लस ई। देख लो बच्चे यही तो आपको लाना था मेरे भाई, A प्लस एफ बराबर B प्लस ई। बच्चे देखो ला दिया ना आपने, कहेंगे हाँ सर ला दिए, मामला बच्चे बन गया। इसका मतलब मेरे भाई इट इंप्लाई दैट बच्चे कि जो AC बच्चे सॉरी ए बी का जो संबंध है इसका बच्चे अर्थ है इट इंप्लाइड बच्चे, मतलब इसका अर्थ है बच्चे, इसका अर्थ है मेरे भाई कि जो ए बी है इसका रिलेशन बच्चे ई एफ के साथ है। तो बोलेंगे बच्चा अतः यह संक्रामक संबंध है। बच्चे अगर कोई संबंध स्वातुल्य है, सममित है और संक्रामक है बच्चे, तो लास्ट में बोलेंगे इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। यह एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चे हमारा यह क्या हो गया, कहेंगे सर यह एक तुल्यता संबंध प्यारे बच्चे आपका सिद्ध हो गया। तो मेरे भाई इसी के साथ ये क्या हो गया, कहेंगे सर तुल्यता संबंध हो गया। बेटा ये रफ वर्क है, इसको हम बाद में इरेज कर लेंगे मेरे भाई। तो बच्चे इसको समझने के बाद आप रफ वर्क में जो लिखे हैं उसको आप इरेज कर लेंगे। देखो बच्चे ये प्यारा सा प्रश्न आपका मेरे भाई कितने नंबर का है, कहेंगे सर 8 नंबर का। बच्चे 2 प्रश्न मेरे भाई इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक आया है। बच्चे ये सवाल मेरे भाई इसको अच्छे से लगा लो। तो बच्चे ये सवाल अगर आप आने लगा है बच्चे इस प्रकार का सवाल, तो हम जान लो बच्चे कि आपके पेपर में ऐसा ही प्रश्न देखने को इस साल भी मिलेगा। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चे अगला प्रश्न आपका 5 मार्क्स का है। 2019, 20, 21 और 24 बच्चे ये पूछा गया है। इस साल भी बच्चे ये प्रश्न आया हुआ है। कह रहा है दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में बच्चे पूर्णांक का समुच्चय यानी कि बच्चे ये इंटीजर का समुच्चय मेरे भाई यहां z का पूर्णांक का समुच्चय है बच्चे, और संबंध r दिया है। ए बी का संबंध इस प्रकार है कि a माइनस बी को 5 विभाजित करता है। a माइनस बी को 5 बच्चे विभाजित करता है। यह एक तुल्यता संबंध है, आपको सिद्ध करना है। देखो बच्चे आपको सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। आइए बच्चे करते हैं। मेरे भाई संबंध आपका क्या है कि a माइनस बी को 5 विभाजित करता है। बच्चे क्या करता है, कहेंगे सर a माइनस बी को 5 बच्चे विभाजित करता है। तो बच्चे ये संबंध मेरे भाई इतना है, संबंध ये है कि a माइनस बी को
5 विभाजित करता है। देखो तो बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे यहां स्वातुल्य की। स्वातुल्य बच्चे मेरे भाई मान लिया हमने कि माना a एक पूर्णांक बच्चे है, यानी कि इंटीजर है बच्चे। अब मेरे भाई हमने कहा यदि a का संबंध बच्चे a के साथ है बच्चे, a बिलोंग टू रिलेशन बच्चे, इसका मतलब मेरे भाई देखो a बिलोंग टू रिलेशन बच्चे, इसको ऐसे लिखो या बच्चे इसको हम पिछले सवाल के जैसा ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का रिलेशन a के साथ बच्चे है। ये दोनों बातें मेरे भाई इक्वल हैं, ये और बच्चे ये ए बिलोंग टू रिलेशन बच्चे दोनों ही बात बेटा बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई ए का संबंध ए के साथ है, इसका मतलब हुआ इट इंप्लाई दैट बच्चे ए माइनस ए बच्चे जो कि आएगा 0। क्या आएगा सर? 0। बच्चे ये बताओ 0 5 से विभाज्य है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। अगर a में से बच्चे आप a घटाओगे प्यारे बच्चे, तो a में से a आप घटाओगे तो बच्चे आपका 0 आएगा, और शून्य बच्चे 5 से विभाज्य है। कहेंगे सर शून्य 5 से विभाजित है या विभाज्य है। बच्चे बोलो सत्य है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर सत्य है। बच्चे स्वातुल्य में खुद का संबंध खुद से देखना होता है ना? कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे स्वातुल्य में खुद का संबंध खुद से देखना है मेरे भाई, यानी a कामा a बिलोंग टू रिलेशन बच्चे, इसका मतलब है कि a माइनस a 0 है बच्चे। इसका मतलब 5 बताओ बच्चे, बताओ 0 5 से विभाज्य है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। 0 सभी संख्या से विभाज्य है, तो बच्चे कहेंगे अतः यह स्वातुल्य है बच्चे। अतः यह मेरे भाई लिखेंगे अतः यह स्वातुल्य है बच्चे, स्वातुल्य है। तो प्यारे बच्चे ये संबंध हमारा क्या है? कहेंगे सर स्वातुल्य हो गया। अब बच्चे स्वातुल्य के बाद हम बात करेंगे सममित की। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सममित की। मेरे भाई सममित के लिए हमने कहा, मान लिया बच्चे कि जो a का बच्चे a और b 2 अवयव हैं बच्चे, और दोनों क्या हैं? कहेंगे सर पूर्णांक हैं, दोनों इंटीजर हैं बच्चे। हमने मान लिया बच्चे, हमने ये बात मान ली कि दोनों क्या हैं? कहेंगे सर पूर्णांक है, ये हमने बच्चे मान लिया बात। अब देखो बच्चे यहां पे यदि मेरे भाई यदि a का संबंध b के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इट इंप्लाई दैट, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि a माइनस b बच्चे जब करोगे आप, तो यह आपका क्या आएगा? कहेंगे सर पूर्णांक आएगा बच्चे। क्या आएगा कर मेरे भाई? मान लिया हमने कि a माइनस बी करने पर बच्चे पूर्णांक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन बच्चे ये 5 से विभाज्य है बच्चे। क्या मान लिए? कहेंगे सर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है बच्चे। हमने मान लिया कि a माइनस बी जो है आपका बच्चे 5 से विभाज्य है। तब दोस्त ध्यान देना बच्चे, तब अगर मेरे भाई यहां पे इसको हम बच्चे b माइनस ए कर दें, यानी बच्चे अगर दोनों में से माइनस कॉमन ले लें बच्चे, माइनस कॉमन ले लें, तो आएगा b माइनस ए। कितना आएगा? कहेंगे सर b माइनस ए आएगा। अब बच्चे अगर माइनस कॉमन ले लिए तो b माइनस ए आ गया बच्चे बराबर, ये भी तो 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य है। बोलो हाँ या ना? कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये b माइनस ए आ गया। अब बताओ बच्चे b माइनस ए भी 5 से विभाज्य होगा, हाँ या ना? कहेंगे बिल्कुल सही है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि इस इंप्लाई दैट बच्चे कि b का संबंध a से भी है बच्चे। इसका उल्टा भी सिद्ध कर दिया हमने बच्चे, a भी संबंध में है, ये लेके चला बच्चे हमने। इसका मतलब a माइनस बी 5 से विभाज्य है। तो बच्चे अगर b माइनस ए करेंगे तो बच्चे माइनस में नेगेटिव नंबर आएगा बच्चे, लेकिन वो भी तो 5 से विभाज्य होगा बच्चे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि देखो बच्चे, अगर हम 10 में से 5 बच्चे घटाएंगे तो 5 आएगा बच्चे, ये 5 से विभाज्य है। सही है सर। मेरे भाई अगर इसका उल्टा करेंगे बच्चे 5 माइनस 10, तो मेरे भाई कितना है? कहेंगे सर ये माइनस 5 आएगा, लेकिन बच्चे ये भी तो 5 से विभाज्य है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है बच्चे। अगर 10 माइनस 5 से विभाज्य है, तो 5 माइनस 10 भी तो 5 से विभाज्य होगा। कहेंगे हाँ सर। इसका मतलब मेरे भाई क्या हुआ कि यह एक सममित संबंध भी है।
तो लिखेंगे अतः यह सममित है बच्चे। अग यह क्या है, कहेंगे सर सममित है। यह बच्चे संबंध हमारा स्वातुल्य भी हो गया बच्चे, यह संबंध हमारा सममित भी हो गया। अब देखो बच्चे आगे, अब दोस्त यहां पे हम बात करेंगे इसके संक्रामक की। क्या करेंगे सर, संक्रामक की। तो बच्चे इसको डाल लो हेडिंग संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव बच्चे। अब मेरे भाई हमने कहा मान लेते हैं कि ए बी सी तीन संख्याएं हैं दोस्त, तो ओ बी सब पूर्णांक हैं बच्चे। हमने यहां मान लिया मेरे भाई कि जो ए बी है वह संबंध में है बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो है 5 का विभाज्य है बच्चे, यानी कि 5 यम बच्चे मान लिया, जहां यम एक पूर्णांक है बच्चे। जहां यम क्या है, कहेंगे सर इसको इक्वेशन 1 मान लो और लिख दो जहां यम एक पूर्णांक है, जहां यम एक पूर्णांक है बच्चे। सिमिलर मेरे भाई हमने कहा और बच्चे ए बी संबंध में है हमने मान लिया, और बच्चे ये भी मान लिया कि बी सी भी संबंध में है। इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस सी बच्चे करोगे तब भी 5 का विभाज्य आएगा, यानी 5 का मल्टीपल बच्चे आएगा। 5 यन मान लिए, इक्वेशन 2 बच्चे। यहां भी हमने कह दिया जहां यन एक पूर्णांक है, जहां यन एक पूर्णांक है बच्चे। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे a माइनस बी किया हमने तो 5 से विभाज्य है बच्चे। इसका मतलब 5 यम टाइप का कोई नंबर आ गया बच्चे। b माइनस सी हमने किया तो 5 का मल्टीपल बच्चे 5 यन आ गया। यम और यन हमने एक पूर्णांक मान लिया। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई यहां पे आपको इन दोनों को सॉल्व करके बच्चे ए सी यानी a माइनस सी 5 का विभाज्य है बच्चे, ये आपको सिद्ध करना है। यानी ए बी संबंध में है, बी सी संबंध में हमने मान के चला, अब हमें ए सी संबंध में है ये सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चे ध्यान देना यहां पे, अगर आप समीकरण एक को बच्चे जोड़ देंगे 2 से तो क्या आएगा, कहेंगे सर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 5 यम प्लस 5 यन। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां से अगर आप b से b बच्चे काट लेंगे तो आएगा a माइनस सी बराबर बच्चे दोनों में 5 कॉमन ले लो मेरे भाई, तो आएगा m प्लस एन। क्या आएगा सर, m प्लस एन। मेरे दोस्त यहां पे आप ध्यान दो, तो बच्चे देखो हमने सिद्ध कर दिया। क्या कहेंगे सर, a माइनस सी बच्चे 5 का मल्टीपल है, यानी बच्चे 5 से विभाज्य है। देखो 5 बच्चे कॉमन आ गया, यानी 5 से ये कट जाएगा बच्चे। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर सही बात है। तो बच्चे लिख सकते हैं इट इम्प्लाई दैट बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए सी है संबंध में वो भी है बच्चे। अतः यह क्या है, कहेंगे सर अतः यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है बच्चे। यह संबंध हमारा क्या है, कहेंगे सर सम्मित भी है, स्वातुल्य भी है, संक्रामक भी है बच्चे। लिख सकते हैं इसलिए यह बच्चे लिख देंगे लास्ट में, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है बच्चे। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देख लो मेरे भाई, यह एक आपका तुल्यता संबंध भी है। देख लो बच्चे, कोई समस्या मेरे भाई आपको यहां तक हो तो आप कमेंट बच्चे कर सकते हैं। देख लो बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे भाई है। तो बच्चे हमने 3 सवाल लगातार बच्चे बैक टू बैक किए, और सारे सवाल बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हैं, और ये एनसीईआरटी के बाहर से बच्चे सवाल हैं सारे, और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे भाई अगला प्रश्न भी आपका 2020 का बच्चे है। दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आर ए बी बच्चे सच दैट ए माइनस बी को 7 से विभाजित करता है। देख लो बच्चे, बिल्कुल सेम सवाल बच्चे है। वहां 5 से विभाजित बच्चे, यहां 7 से विभाजित है आपका। कर लोगे ना, कहेंगे हाँ सर कर लेंगे। आइए बच्चे, बिल्कुल सेम सवाल है, एकदम सेम तरीके से करेंगे बच्चे। तो बच्चे सबसे पहले यहां स्वातुल्य बच्चे करेंगे, सेम वैसे ही मेरे भाई यहां है। तो बच्चे स्वातुल्य में क्या कहेंगे, कहेंगे सर मान लिया मेरे भाई कि a आपका पूर्णांक है, इंटीजर बच्चे है, z यानी पूर्णांक बच्चे आपका। तो स्वातुल्य में बच्चे a संबंध में है बच्चे, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि a माइनस a जो कि 0 आएगा बच्चे, और 0 मेरे भाई क्या कहेंगे, कहेंगे सर 7 से विभाज्य है बच्चे। 0 7 से
विभाज्य है। बिल्कुल सही बात है बच्चे, 0 हर नंबर से विभाज्य है, इसका मतलब मेरे भाई यह स्वातुल्य है। क्या है कहेंगे सर, ये स्वातुल्य है दोस्तों। ठीक है सर। बच्चे अगर हम बात करेंगे सममित की मेरे भाई, सिमिलर इसी प्रकार बच्चे, तो बच्चे सममित डालेंगे हेडिंग। बच्चे अगर सममित में मेरे भाई हमने कह दिया कि a और b दो पूर्णांक बच्चे हैं, z मेरे भाई पूर्णांक हैं ये, तो बच्चे हमने मान लिया अगर यहाँ पे कि ए बी संबंध में है बच्चे, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी जो आएगा आपका 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अगर बच्चे a माइनस बी 7 से विभाज्य है बेटा, तो अगर माइनस कॉमन लोगे तो बच्चे आएगा b माइनस ए। क्या आएगा सर, b माइनस ए। बच्चे ये भी क्या हो कहेंगे सर, 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। बिल्कुल सेम मेरे भाई ये सवाल एग्जैक्ट सेम बच्चे है, तो कह देंगे कि इट इंप्लाई दैट, इसका मतलब बच्चे बी ए भी संबंध में है, अतः संबंध सममित है, अतः संबंध सममित है। देख लो बच्चे बिल्कुल सेम है यार, छाप दो वही बात एकदम एग्जैक्ट। देखो 5 से विभाज्य था, एकदम 7 से विभाज्य है, उसमें क्या अंतर है, एग्जैक्ट बच्चे सेम सवाल यहां बार बार पूछ रहा है बच्चे। देखो मेरे भाई अगर संक्रामक की हम बात करेंगे बच्चे, यहां संक्रामक की, तो बच्चे सिमिलर मेरे भाई मान लेते हैं कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं जो पूर्णांक यानी इंटीजर हैं बच्चे। तो मेरे भाई हमने माना पहले यहां कि ए बी संबंध में है बच्चे, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि a माइनस बी बच्चे 7 के विभाज्य बच्चे 7 यम है, और बच्चे इक्वेशन 1 हमने मान लिया। और मेरे भाई अगर इसके साथ हमने और मान लिया, क्या कहेंगे सर, बी सी संबंध में है, इसका मतलब मेरे भाई कि b माइनस सी बच्चे 7 का पूर्णांक यानी 7 यन है बच्चे। अब सिमिलर अगर समीकरण 1 व 2 को बच्चे हम जोड़ दें यहाँ पे, तो क्या आएगा कहेंगे सर, आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 7 यम प्लस 7 यन। अब देखो बच्चे अगर हम b से b यहाँ काट लें तो a माइनस सी बच्चे आ जाएगा, 7 कॉमन ले लो बच्चे, m प्लस यन। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि जो आपका बच्चे क्या है 7 यम प्लस यन है, ये 7 से बच्चे विभाज्य है। कहेंगे इट इम्प्लाई दैट बेटा कि जो AC है आपका, क्या है सर, कहेंगे बच्चे आपका जो AC है मेरे भाई, क्या है सर, कहेंगे आपका मेरे भाई जो AC है यह भी संबंध में है, अतः यह संक्रामक है, संक्रामक है बच्चे। अगर कोई संबंध सममित है, स्वातुल्य है, संक्रामक है बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। बोलो ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मामला क्लियर है। बिल्कुल बच्चे सेम देख लो मेरे भाई, ये सवाल भी था बच्चे। एक सवाल बच्चे आपको और हम दे रहे हैं बिल्कुल सेम मेरे भाई, देख लो बच्चे, ये 2022 में पूछा गया है, सेम सवाल बच्चे। देखो मेरे भाई कैसे पूछा बच्चे, देखो मेरे भाई ये 2019 20 21 24 पूछा बच्चे, बिल्कुल सेम सवाल 20 पूछा मेरे भाई, बिल्कुल सेम सवाल बच्चे 22 में भी पूछा गया है बच्चे। इसको आप खुद से बच्चे करेंगे मेरे भाई, ये आपका गृह कार्य बच्चे है, होमवर्क है बच्चे। क्या है कहेंगे सर, होमवर्क है मेरे भाई। कह रहा है कि a माइनस बी जो है आपका 2 से विभाज्य है। बिल्कुल मेरे भाई एग्जैक्ट सेम सवाल आपको दे दिया है, इसको बच्चे आप स्वयं से करेंगे बच्चे। इसका आंसर मेरे भाई कमेंट करेंगे, कितने लोग बच्चे इसको सॉल्व कर पाए। बिल्कुल एकदम सेम मेरे भाई, जैसे यहां बच्चे हमने क्या लिखा है, जैसे बच्चे हमने यहाँ 7 से विभाज्य लिखा है, जैसे हमने यहाँ 5 से विभाज्य लिखा है, वैसे ही बच्चे आप यहाँ 2 से विभाज्य मेरे भाई लिख देना। बिल्कुल सेम कहानी बच्चे आपको लिखनी है, तो बच्चे इसको आप खुद से करेंगे, होमवर्क आपका रहेगा बच्चे। इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास बच्चे समाप्त होती है। तो बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के बाहर से आपके बुक में पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चे इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए बच्चे, इन पर प्रैक्टिस कर लीजिए 2 से 3 बार। तो बच्चे अगर बोर्ड एग्जाम में आपके चैप्टर 1 से एनसीईआरटी के बाहर से सवाल आता है बच्चे, तो इसी प्रकार का मेरे भाई सवाल आता है, तो इस क्वेश्चन को बच्चे 5 क्वेश्चन जो हमने आप कराए हैं, इनको डिटेल में बच्चे आप सॉल्व करिए, खुद से भी 1-2 बार प्रैक्टिस करिए बच्चे। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बच्चे हमने जैसा कि वादा किया था आपसे कि हम पूरा चैप्टर सॉल्व कराएंगे,
उसके बाद बच्चे हम आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो बच्चे हमने चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं सभी को सॉल्व करा दिया। बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने आज कराया है। बच्चे इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो था हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही करा दिया था बच्चे, सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके। रिलेशन का बच्चे संबंध का हमने अलग करा दिया था, फलन का बच्चे हमने अलग करा दिया था। अगर आपने बच्चे क्लासेस नहीं देखे मेरे भाई डिटेल वीडियो, तो बच्चे आपको इसी प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर बच्चे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप संबंध एवं फलन शिखर बैच बच्चे पूरा देख सकते हैं और वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बच्चे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।